कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के पार्ट 4 में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन 3 हम कर रहे हैं। इससे पहले आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाओ और लाइक भी कीजिए और ताकि वीडियो लगातार मिले। इसमें क्वेश्चन है, श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। यानी हमारा जो श्रम कानून है उसमें कुछ लचीलापन है, तो कंपनियों को इससे कैसे लाभ हो रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम इसको पहले समझ लें। कंपनियां जो काम करती हैं, आके देश विदेशों में जाती हैं, तो वो ये कोशिश करती हैं कि लाभ को बढ़ाने के लिए, यानी कंपनियों का जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए वो क्या करती हैं, सस्ती लागत करने की कोशिश करती हैं। जो लागत यानी किसी चीज़ का उत्पादन करने से पहले उसमें जो लागत आ रही है, यानी उसको बनाने में या उसको जो खर्चा आ रहा है, उसको सस्ती लागत करने की कोशिश करती है। यानी अपने खर्चे को उस उत्पादन में करने से पहले जो उसका खर्चा आ रहा है उसको बचाकर सस्ती लागत में उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। तो इसके लिए वो क्या करती है, जो कच्चा पदार्थ है, जो इससे वो किसी मटेरियल को तैयार कर रही है, कोई वस्तु तैयार हो रही है, तो उसमें तो वो कटौती नहीं करेगी, क्योंकि उसमें उसकी क्वालिटी वस्तु की ख़राब हो जाएगी। इसलिए उसमें वो बिल्कुल मजबूती से बढ़िया ढंग से उसका उत्पादन कराएगी। लेकिन वो कहाँ कटौती करती है, वो श्रम लागत में कटौती करती है। श्रम यानी जो उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए उनमें जो खर्चा आ रहा है उसमें वो कटौती करती है। इसी कारण अस्थायी रोजगार कंपनियां देती हैं, यानी मजदूरों का शोषण होता है इसमें। इसी कारण सरकार क्या करती है, जो अस्थायी रोजगार हैं, वो रोजगार वाले लोग हैं, उनको कंपनियां उनका शोषण करती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती है और ज़्यादा शोषण कंपनियां करती हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती और ज़्यादा से ज़्यादा घंटे उनसे काम कराया जाता है और उनसे ऐसा काम कराया जाता है कि जैसे मशीन काम कर रही है। यानी वहाँ पर मनुष्य जो श्रमिक है उसका शोषण होता है। हम सीधे इसको ऐसे कहें। अच्छा, श्रम कानूनों में लचीलापन होने से कंपनियों को आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई स्थापित करने में आसानी भी होती है। यानी ये श्रम कानून अगर लचीलापन है तो कंपनियों को फ़ायदा क्या होता है कि आर्थिक क्षेत्र में जो उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन इकाई स्थापित करने में आसानी होती है। यानी वो श्रमों का शोषण करके उस पैसे को वो कहीं दूसरी जगह अपने जो उनके प्रोडक्ट हैं या ब्रांड हैं, उनको उनसे वो लाभ कमाती है, स्थापित करने में आसानी होती है, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उनको लाभ होता है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें देखिए, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। यानी कोई कंपनी है, हमारे देश में अगर कोई कंपनी बाहर से आ रही है या हमारे देश की कंपनियां कोई बाहर जाके काम कर रही है, तो वो किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है उत्पादन पर दूसरे देशों में, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम इसको समझ लीजिए, जैसे एक बड़ी कंपनी हमारे देश में आई है या हमारे क्षेत्र में आई है और वो वहाँ काम कर रही है, तो वहाँ पर वो क्या करती है कि जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो उससे जुड़ी हुई, वो सारी कंपनियों को वो अपने अंडर में ले लेती है और वो छोटी छोटी कंपनियाँ बड़ी कंपनी के लिए वस्तुओं का निर्माण करती है और उस वस्तु के तैयार होने पर जो बड़ी कंपनी का जो ब्रांड है, नाम है, उसका चिन्ह उसमें लगाया जाता है, उसके नाम से वो बेची जाती है। तो ये इसका उत्तर हम ऐसे समझ लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों की स्थानीय कंपनियों को खरीदकर अपने उत्पादन का विस्तार करती है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है। यहाँ पे समझे आप, बड़ी कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है और अपने नाम से आपूर्ति कर देती है, अर्थात ब्रांड नाम से बिक्री होती है। इस प्रकार नियंत्रण स्थापित होता है। धन्यवाद।